हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यू जो होता है जूली के साथ वहाँ पे आ जाता है और लिंडा बोलती कि ब्रदर यू, क्या ये सच में तुम हो? लूना भी बोलती कि यू फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। मिस्किर जो होती है उसको जूली के साथ देखते हुए बोलती कि ये बंदा हमेशा किसी न किसी लड़की को लेकर, नई नई लड़की को लेकर आ जाता है। यू फिर साइड में आयशा की तरफ देखता है तो आयशा उस दीवार के पीछे जाके गिरी हुई होती है, उसको जाकर उठाता है, काफ़ी इमोशनल हो जाता है। बोलता है मुझे लगता है ये थोड़े से बेहोश हो गए। साथ ही बोलता है कि सॉरी पर मुझे लगता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया, क्या तुम लोग ठीक हो? लिंडा बोलती है हाँ हम लोग ठीक है, पर एबिगेल जो वो अभी भी कोमा में है। यू इसकी बात सुनने को शौक हो जाता है। फिर जूली के पास जाता है, बोलता है कि मैं यहाँ पे जो भी सबको संभाल लूँगा, तुम सब को लेकर पहले यहाँ से चले जाओ। जूली तुम लोग को लेके बिलिंग जो फ्लाइंग मशीन है वहाँ उसमें लेके नीचे की तरफ चली जाएगी। जूली बोलती है कि तुम मुझे अपनी जो गर्लफ्रेंड्स हैं छोटे छोटे उन सबको लेके जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? लेकिन वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है जूली मैं जो कह रहा है वो समझने की कोशिश करो। जूली उसकी तरफ देखती है और सोच रही थी कि यू अपने जो इमोशन है उसको सरप्रेस कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा अंदर ही ज़्यादा गुस्सा है। साथ ही वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गई। और फिर जूली अपना मैजिक यूज करते हुए एक स्वॉर्ड को निकालती, बोलती कि बाय द वे मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, इसके साथ खेल ना। यू बोलता है ये तो एम्पायर स्वॉर्ड है ना? साथ ही बोलती है कि हाँ। मिस्किर जो थी यू के पास आती, बोलती कि स्टूपिड, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यानी कि अपने स्टूडेंट को यहाँ पे अकेले छोड़ के चली जाऊँगी? वो उसको हिल्फी को देते हुए बोलती कि मास्टर आप सबसे पहले नीचे जाके रेस्ट करिए, मैं इन सबको संभाल सकता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। साथ ही वहाँ पे वो जो बंदा होता है मेडिसन वो वापस से आ जाता है मीडियोर, और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे ऊपर स्निंग अटैक करने की, आप मैं किसी को भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। यू जो होता है उन सबको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लूना जो होती है किर को वहाँ से ले जाती, बोलती कि इसको यहाँ पे छोड़ दो, हम लोग कुछ पहले यहाँ से जाना होगा। किर बोलती कि लूना तुम भी इसकी बातों में आ गए। साथ ही जो मीडियोर होता है वो काफ़ी गुस्से के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता, बोलते हैं मैं किसी को भी यहाँ से जिंदा भागने नहीं दूंगा। लेकिन यू जो होता है अपने एम्परर स्वॉर्ड को एनर्जी स्लैश एक जोरदार उसके ऊपर लगा देता है। फिर वहाँ पे दिखाते एक जोरदार ब्लास्ट होता है, वो बंदा जो होता है साइड में जाके गिरता है, वो मर जाता है। जो सिटी लॉर्ड होता है इन सबको देख रहा था, बोलते ये पावर तो एक उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जो कि थोड़ी देर पहले एक अपोस्टल की पावर यूज कर रही थी, मतलब मिस्किर से ज़्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है ये बिल्कुल मेरे लेवल पे आ चुका है। एक ह्यूमन जिसके पास अपोस्टल की पावर है, पता नहीं इसके पास ऐसे पावर कैसे आई, पर ये फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए खड़ा कर सकता है। ये बोलता है क्या तुम वो जिसने इन सबको इतना ज़्यादा घायल किया था, तो अब अगली बारी तुम्हारे साथ ही वो स्वॉर्ड जो होता है उसकी तरफ करता है। तो जो सिटी लॉर्ड होता है वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने स्पीयर को अपने हाथ में ले आता है, बोलता है कि तुम्हारे जैसे कुत्ते को इतनी ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी औकात भूल गए हो, तुम्हें एक गॉड को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। साथ ही बोलता है कि पहली बात क्या तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है जो तुम मेरा सामना कर सको? वो अपनी एनर्जी स्लैश को सीधा का सीधा यू की तरफ चला देता है। यू जो था अपने हाथ को सामने करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, वहाँ पे एक गोल्ड दायरे में एक स्पीयर में एक शील्ड बनाता है और खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, और उसकी एनर्जी की वजह से पूरा पूरा वो जो अगल बगल का एरिया वो तबाह हो जाता है। ये बोलता है कि ये पावर तो कुछ ज़्यादा है, क्योंकि वो देखता है वो एनर्जी जो होता है सीधा सीधा यू के स्पीयर से आता है और यू के स्पीयर को तबाह कर देता है, मतलब जो शील्ड होता है उसको तोड़ देता है। यूं मन ही में सोच रहा था कि इसका पावर, ये जो बर्डमैन का पावर है, इसके अंदर पावर ऑफ ऑरिजिन की महक आ रही है, मतलब पावर ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइट की। मैं मानता हूँ कि इसका जो पावर है प्योर नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। वो उससे पूछा कि आखिर तुम्हें ये पावर कहाँ से मिला? लेकिन सिटी लॉर्ड भी हवा में उड़ रहा था और अपने बहुत सारे एनर्जी जो वहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, सील अटैक होता है, बना लेता है और बोलता है कि ये हमारा स्काई गॉड सेक्टर का सीक्रेट है और मैं तुम्हें ये कभी भी नहीं बताना चाहता, लेकिन अगर तुम्हें सच में जानना है कि मेरे पास ये पावर कहाँ से आया तो क्यों ना तुम हमारे स्काई गॉड क्लैन को, स्काई गॉड रेस को ज्वाइन कर लो। फिर वो काफ़ी रफ्तार के साथ यूके पर फिर से अटैक कर देता है। यू जो था उसका अटैक को डॉज कर लेता है, बोलता है चूंकि तुम यहाँ पे बात नहीं करने वाले तो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, उसके बाद पीट के तुमसे पूछ लूँगा, और काफ़ी रफ्तार के साथ उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अपने जो अटैक होता है स्वॉर्ड से, एम्पायर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन वो जो सिटी लॉर्ड होता है अपने दो हाथों को सामने करते हुए अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है, लेकिन यू का अटैक इतना जोरदार होता है कि उसका शील्ड भी टूट जाता है और वो बंदा जो होता है नीचे की तरफ जाकर धड़ाम से गिरने लगता है। बोलता है कि ये बंदा मेरे डिफेंस को इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है, आखिर ये बंदा है कौन? साथ ही वो अपना जो अटैक होता है फिर से यू के ऊपर करने लगता है और यू जो होता है उसके पीछे पीछे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड से फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो जो बंदा होता है वो फिर से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। ये बोलता है ये तो काफ़ी अच्छा रेसिस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या तुम इसको सह सकते हो? साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को सामने करते हुए अपने दूसरे पंच में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और बोलता है कि अब तुम यहाँ पे एक जोरदार धमाका देखने वाले हो, और फिर एक जोरदार अटैक जो होता है सीधा उसके ऊपर कर देता है और सिटी लॉर्ड धड़ाम से करके नीचे की तरफ आके गिरता रहा। आप एक जोरदार ब्लास्ट होता है, वो इधर से उधर उस सिटी लॉर्ड को पीटना स्टार्ट कर देता है, जिधर जाता है सिटी लॉर्ड उधर हैंगिंग सिटी जो होता है तबाह होने लगता है। थोड़ी देर बाद यू रुक जाता है, बोलता है कि ये बर्डमैन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, मुझे इसको पीटने में काफ़ी ज़्यादा मजा आया। लेकिन फाइनली जो बर्डमैन होता है सिटी लॉर्ड होता है फिर से उस धमाके यानी मलबे से बाहर निकलता है और बोलता है कि मेरे पास उस लॉर्ड ऑफ स्काई की पावर है और मैं एक इंसान के सामने, मामूली से इंसान के सामने नहीं हार सकता।
ये इम्पॉसिबल है, मैं इंसान के सामने नहीं हार सकता। साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज़ करता दिखाता है, उसके बॉडी के ऊपर अजीब सा फॉर्मेशन बन जाता है, मतलब वो अपने बॉडी को इन्हेंस करना स्टार्ट कर देता है। जूली और जो बाकी लड़के भाग रही होती है अचानक से रुक जाती है, तो लूना उसे बोलती है कि क्या मसला है। जूली से बोलती है कि तुम लोग सबसे पहले जाओ, मुझे इन सब से डील करना है, क्योंकि वहाँ पे दिखाते हैं बहुत सारे जो स्काई गॉड के आर्मी से होते हैं, मतलब मेम्बर्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं, वो लोग वहाँ पे उन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं, बोलते हैं इन सबको पकड़ लो। जूली बोलती है कि तुम लोग हमारा पीछा कर रहे थे, लेकिन अब तुम लोग का सामना मेरे से होने वाला है। साथ ही अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है और अपने पास एक स्वॉर्ड को निकाल लेती है। सारे बंदे काफ़ी रफ्तार के साथ जूली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते, बोलते हैं कि सबसे पहले इस लड़की को मारो। लेकिन जूली जो होती है अपनी जो एनर्जी स्वॉर्ड होती है उससे बहुत सारे स्लैसेस लगाती है, जिससे कि वो सारे के सारे गार्ड जो होते हैं वहाँ पे मर जाते हैं। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं एक जोरदार ब्लास्ट के साथ सारे गार्ड जो तो नीचे ज़मीन पे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। लूना इसको देख के बोलती है कि आखिर ये लड़की है कौन और इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आई है। साथ ही जूली जो होती है ऊपर की तरफ देखती बोलती है ये तो लूसूपू की पावर है, मतलब लूसूपू जो होता है वो थर्ड अपोस्टल होता है। वहाँ पे दिखाते हैं जो स्टिच लॉर्ड होता है अपने आप को एक अपग्रेडेड वर्जन में ले आता है, उसका आर्मर अपग्रेड हो जाता है। वो बोलता है ये ट्रू पावर, मैंने ये पावर आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। ये बोलता है कि तुम पावरफुल नहीं हुए, बस थोड़ा सा ज़्यादा चमकदार हो गए, तुम्हारे जो 6 विंग थे, जो पर थे, वो गोल्डन कलर के हो गए और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, तो तुम इतना ज़्यादा प्राउड क्यों फील करे। बोलते तुम काफ़ी ज़्यादा इरोगेंट हो ह्यूमन, आज मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा गाड़ दूंगा। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है और उसके हाथ के ऊपर दिखाते एक अजीब तरह का फॉर्मेशन क्रिएट होता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारा लाइट निकलने लगता है। और बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यूज होता है उसके जो फॉर्मेशन होता है सीधा हिट हो जाता है। वो बंदा बोलता है कि जो भी इस फॉर्मेशन को यूज करता है उसके सामने वाला बंदा एकदम अंधा हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं दिखता है, चूँकि मैंने ये फॉर्मेशन तुम्हारे ऊपर यूज किया था, अब तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। साथ ही काफ़ी हंस रहा होता है, अपने हाथ पे अपने स्पीयर को फिर से लाता है और बोलता है कि अब तुम यहाँ अंधेरे में घूमते रहोगे और मैं तुम्हें काफ़ी आराम से मार दूंगा। साथ ही वो अपना स्पीयर को हवा में उठाता है और एक जोरदार तरीके से यू के ऊपर चला देता है, लेकिन यू जो अपने आँखें बंद करते हुए भी उसके स्पीयर को अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसके बाद फिर से अटैक पे अटैक करने लगता है, लेकिन वो और ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस यूज़ के सारे अटैक को ब्लॉक कर लेता है। बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये बंदा जो बिना देखे, ये बंदा मेरे अटैक की वजह से, मेरा जो फॉर्मेशन था उसकी वजह से अंधा हो गया, फिर भी मेरे अटैक को इतने आराम से कैसे रोक सकता है। नहीं, मेरा जो किलिंग नेट था काफ़ी हाई था और ये मेरा सामने नहीं कर सकता, मैं इसको मार दूंगा। लेकिन यूज होता है एक जोरदार एनर्जी से उसके ऊपर कर देता है, लेकिन वो बंदा उसको डॉज करके हवा में चल जाता है और बोलता है कि अब मुझे इसके ऊपर लार्ज स्केल अटैक करना होगा ताकि ये उसको डॉज ना कर सके और ये मर जाए। साथ ही वहाँ पे दिखाता है उसके हाथ के ऊपर जो उसने एक अटैक किया होता है वैसे बहुत सारे मल्टीपल अटैक क्रिएट कर लेता है फॉर्मेशन से और सारा का सारा अटैक जो था यू के ऊपर छोड़ देता है। इतना हाई लेवल का अटैक करने के बाद तो यूथ को कुछ नहीं होता, लेकिन वो बंदा काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है इतना हाई लेवल का अटैक को यूज करने के बाद। वो बोलता है कि फाइनली मैं समझ गया कि तुम कौन हो, तुम फर्स्ट अपोस्टल हो। ये बोलता है कि ये मुझे जानता है, फिर ये मेरे सामने इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। वो बंदा बोलता है कि जब से हम ह्यूमन वर्ल्ड में आए थे तब से हमारा बस एक ही काम था कि हज़ारों साल पहले जो हमारा हैंगिंग सिटी डिस्ट्रॉय हुआ था उस बंदे को ढूंढना था। और फाइनली कुछ कंट्री में घूमने के बाद हम लोग को ये पता चला कि हज़ारों साल पहले हमारे जो हैंगिंग सिटी था उसको डिस्ट्रॉय करने वाला और कोई नहीं, फर्स्ट अपोस्टल तुम थे। वो बोलता है कि हाँ वो मैं ही था, लेकिन मुझे वैसा कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन उसके तरफ इशारा करते बोलते हैं कि फर्स्ट अपोस्टल लॉर्ड उलमान तुम ही हो, तुमने हमारा हैंगिंग सिटी को डिस्ट्रॉय किया और तुमने मेरे फादर को मारा था। मैं कितनी ह्यूमिलेशन को सहता रहा पूरे के पूरे स्काईलैंड में, क्या तुम्हें पता ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था। और काफ़ी गुस्से के साथ यू की तरफ देख रहा था, बोलता है कि मैं आज तुम सबको बदला तुमसे लूँगी, मेरा जितना भी ह्यूमिलेशन मजाक उड़ा है तुम्हारी वजह से, मेरी जितनी बेइज्जती हुई है स्काईलैंड में उन सबका बदला मैं तुमसे लूँगा। और अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता, दिखाते वो उसका साइज जो होता है बढ़ जाता है और वो एक अजीब फॉर्म में जाने लगता है। यूज होता है सामने की तरफ देखता, बोलता है ये तो थर्ड अपोस्टल लूसूपू की क्लोन है। यूज होता है लूसूपू के क्लोन की तरफ देख रहा था, बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लूसूपू जैसा थर्ड अपोस्टल भी इस तरह का बेकार सा मूव, गंदा मूव यूज कर सकेगा। वो जो बर्डमैन था वो उसके लूसूपू क्लोन का एक हिस्सा बन चुका है, उसका जाल में फंस चुका है और एक मॉन्स्टर के हाथों में एब्जॉर्ब हो चुका है। ये बर्डमैन फाइनली यहाँ पे मर जाएगा क्योंकि उसका जो पावर ऑफ ऑरिजिन है उस लूसूपू का वो इसको ये फुली कर से कंट्रोल नहीं कर पाएगा और खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। ये जो मॉन्स्टर जो है वो लूसूपू के दिमाग से कंट्रोल में, मतलब कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, इसलिए जो मैं इसको बोलूँगा वो लूसूपू भी सुनेगा। और इसी कनेक्शन की वजह से ये जो क्लोन है ये लूसूपू के प्योर पावर ऑफ ऑरिजिन यानी पावर ऑफ लाइट को यूज कर पाएगा। वहाँ पे दिखाते हैं लूसूपू का क्लोन जो होता है एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट, लाइट ब्लास्ट होता है, सीधा करते यू के ऊपर कर देता है, लेकिन यू जो होता है उसके अटैक को रोक लेता है। बोलता है कि लूसूपू तुम मेरी बात सुन सकते हो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ये छोटा मोटा अटैक जो मेरे ऊपर काम करेगा। ये वहाँ काफ़ी आराम से खड़ा होता है, पीछे की तरफ देखता है तो वो मशीन जो होता है ख़राब हो जाता है। तो बोलता है कि नॉट गुड, ये जो अटैक थोड़ी देर पहले इसने किया था उसकी वजह से जो फ्लाइंग फंक्शन था हैंगिंग सिटी का वो ख़राब
हो चुका है। जूली जो होती है ऊपर की तरफ देखती बोलती कि देखो फ्लाइंग सिटी जो है वो धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है। जो बंदे होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लूना बोलती है कि हबीबा तुम सबसे पहले यहाँ से निकल जाओ। हबीबा बोलती है कि नहीं, हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते, हम लोग के पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, ये सीधा सीधा हम लोग के ऊपर गिरने वाला है, हम लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। ये जो होता है उस हैंगिंग सिटी के मसील की तरफ जाता बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी आगे जाना होगा। लेकिन तभी वो साइड की तरफ देखता है, जो लुसुपू का क्लोन होता है वो अपने मुंह से एक बहुत बड़ा एनर्जी लाइट का एनर्जी गोला बनाता है, स्पीयर बनाता है और सीधा सीधा यू की तरफ फेंकने वाला होता है। ये बोलता है आई एम सॉरी, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा, मुझे लगता है कि मुझे फिर से हैंगिंग सिटी को डिस्ट्रॉय करना होगा। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और एक बहुत बड़ा एनर्जी स्लैश होता है सीधा सीधा लुसुपू की तरफ कर देता है। लुसुपू भी अपना जो एनर्जी ब्लास्ट होता है, लाइट ब्लास्ट होता है, यू के ऊपर कर देता है। दोनों का जो ब्लास्ट होता है सीधा सीधा जाके हैंगिंग सिटी से टकराता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हैंगिंग सिटी पूरी की पूरी तरह तबाह हो जाता है। नीचे खड़े लोगों में अंकल डोल्स भी होते हैं। अंकल डोल्स बोलते हैं कि हैंगिंग सिटी जो फाइनली डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन लुसुपू का क्लोन फिर से अपने मुंह में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट बनाता है। ये बोलता है कि मुझे लगता है मेरा लास्ट अटैक काफ़ी नहीं था तुम्हें मारने के लिए। वो बंदा जो होता है लुसुपू का क्लोन फिर से अपने एनर्जी ब्लास्ट को सामने की तरफ यानी यू की तरफ छोड़ देता है और वहाँ पे दिखाते हैं जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के बाद दिखाते हैं यू जो होता है उस ब्लास्ट से काफ़ी आराम से बच के निकल जाता है और काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है। लुसुपू को फिर के ऊपर अपनी एनर्जी स्लैश से अटैक करता है जिससे कि उसका चेहरे के ऊपर यू का अटैक लगता है और उसका चेहरा बिगड़ जाता है। यू बोलता है कि आज मैं तुम्हें फिर से वो दिन याद दिलाने वाला हूँ जिस दिन मैं तुम्हें पीटा करता था और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ करता था। आज तुम्हें फिर से वही दर्द का एहसास होगा। और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।